53 of the CRPC, that is examination of an arrested person by a medical officer on the request of a police officer। कि जब एक पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो उस समय उसके मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है सेक्शन 53 ऑफ द सीआरपीसी। सबसेक्शन 1 सेज व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ सच ए नेचर, इस तरह की प्रकृति का कोई अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, एंड एलेज्ड एंड इन सच सर्कमस्टांसेस दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग, विश्वास करने का एक कारण है, दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन, कि उसकी शरीर का एक एग्जामिनेशन, विल अफोर्ड एविडेंस एज टू द कमीशन ऑफ द एन ऑफेंस, कि अगर उसके शरीर का एग्जामिनेशन किया जाए तो वो कहीं ना कहीं कोई रीजनेबल सबूत मिल सकते हैं उस अपराध को करने के। तो उस केस में इट शैल बी लॉफुल फॉर ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, के लिए लॉफुल होगा, कानून के अनुसार होगा, एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, कि एक पुलिस ऑफिसर जब रिक्वेस्ट करे, और वो पुलिस ऑफिसर कौन होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर, वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम नहीं होना चाहिए। टू मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड as is reasonably necessary in order to ascertain the fact which may afford such evidence, and to use such force as is reasonably necessary for that purpose, और उसका एग्जामिनेशन करने के लिए अगर कुछ फोर्स की भी जरूरत पड़ती है और अगर उसका यूज किया जाता है तो वो रीजनेबल होगा, वो इस सेक्शन के अंदर मान्य होगा। कितने रीजनेबल फोर्स की आवश्यकता अगर पड़ती है तो उसे अप्लाई किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 सेज कि जब किसी महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है तो वो किसी महिला डॉक्टर के द्वारा या किसी महिला डॉक्टर के सुपरविजन में ही होना चाहिए, दैट इज सबसेक्शन 2। एक एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट इज एग्जामिनेशन में क्या क्या शामिल है ये बात कही गई है, 2005 के बाद ये एक्सप्लेनेशन आई है। एग्जामिनेशन में स्वेट, ब्लड स्टेन्स, ब्लड स्वैब्स, सीमन, स्प्यूटम, हेयर सैंपल, डीएनए प्रोफाइलिंग तक अब इसमें शामिल कर दिया गया है। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या मीनिंग है, मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पोजेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन एज डिफाइंड इन क्लोज H ऑफ सेक्शन 2 ऑफ IMC 1956 एंड हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड, उसको हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कह सकते हैं। खैर, नाउ देखिए, अगर यहां कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर की बात की गई है कि सब इंस्पेक्टर से बिलो कोई भी व्यक्ति ना हो, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि दूसरे जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर हैं उनकी भी पावर यहाँ डिबार नहीं है, वो भी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सेक्शन 53। अदर जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है वो भी इस तरह का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह की रिक्वेस्ट उनकी तरफ से भी की जा सकती है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ केस काठी कालू ओघट वर्सेस स्टेट 1961 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक बात आई, और बात क्या थी, इस केस से पहले की चर्चा सुने आप कि अंडर आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति खुद के मामले में एक विटनेस नहीं हो सकता। वन कैन नॉट टू बी ए विटनेस, या अरेस्टेड पर्सन या अक्यूज्ड इज नॉट टू बी ए विटनेस इन हिज ओन केस, कि जो अपराधी है उसको किसी खुद के मामले में ही उसको
विटनेस नहीं बनाया जा सकता। तो यहां टू बी ए विटनेस की इंटरप्रिटेशन की हम बात कर रहे हैं कि टू बी ए विटनेस का मीनिंग क्या है। आर्टिकल 23 कहता है कि एक व्यक्ति खुद के मामले में खुद ही गवाह नहीं बन सकता। किस तरीके से? जैसे कोई चीज या कोई बात या कोई प्रोडक्शन ऑफ थिंग कि आप उस चीज को प्रोड्यूस करें जिससे वो खुद के मामले में गवाह बन जाए, ऐसा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में नहीं होगा, ऐसा आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो नाउ अब इस केस में क्या कहा गया कि it was held in this case that giving thumb impression etc, कि अगर हम किसी से थंब इंप्रेशन ले रहे हैं, हैंड राइटिंग का कोई सैंपल ले रहे हैं, तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि हम टू बी ए विटनेस कि वो खुद अपने मामले में गवाह बन जाए, हम इस टर्म में फॉल नहीं करता। अगर किसी व्यक्ति को थंब इंप्रेशन लिए जाते हैं या राइटिंग ली जाती है या शरीर का कोई भाग दिखाने के लिए कहा जाता है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम उसको खुद ही उसके मामले में गवाह बना रहे हैं। वो टू बी ए विटनेस की क्लॉज में फॉल नहीं करता है। इस केस में ऐसा कहा गया था। कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ टू बी ए विटनेस का मीनिंग क्या है कि टू बी ए विटनेस का मीनिंग है कि जब कोई अक्यूज्ड अपनी नॉलेज से, अपने खुद के ज्ञान से जब कोई बात कहता है तो दैट इज टू बी ए विटनेस। लेकिन इस केस से पहले टू बी ए विटनेस की डेफिनेशन या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी कि टू फर्निश एविडेंस। टू बी ए विटनेस की ब्रॉड इंटरप्रिटेशन थी और उसका मीनिंग था टू फर्निश एविडेंस, कि एविडेंस उपलब्ध करवाना, देना, फर्निश करना। आप समझे एक बार कि टू बी ए विटनेस की जो डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन थी इस केस से पहले वो क्या थी कि कोई भी विटनेस कोई भी एविडेंस फर्निश करना, उपलब्ध करवाना। तो अब ये जो इंटरप्रिटेशन थी काफी ब्रॉड थी। तो अब इस केस के बाद पोजीशन चेंज हो गई है और अब टू बी ए विटनेस का मीनिंग क्या रह गया है कि इट मीन्स टू गिव समथिंग फ्रॉम वंस पर्सनल नॉलेज, कि जब हम अपनी पर्सनल खुद की नॉलेज से जब कोई बात बता रहे हैं तो उसका मीनिंग टू बी ए विटनेस है, ना कि किसी भी तरह से एविडेंस फर्निश करवाने का मीनिंग टू बी ए विटनेस है। ये काफी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन थी। अब ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, स्पेशली इस केस के बाद आफ्टर 1961। और इस केस के में क्या कहा गया कि टू बी ए विटनेस का मीनिंग ये नहीं है कि अगर हम उसके थंब इंप्रेशन ले लें तो भी वो टू बी ए विटनेस, नो। तो इन दिस वे मैं कह सकता हूं कि सेक्शन 53 इज नॉट हिट बाय आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब एक सवाल है कि किसी व्यक्ति को पहले बेल पर छोड़ दिया जाता है, जमानत लेकर छोड़ दिया जाता है, तो क्या सेक्शन 53 में उसका जो व्यक्ति बेल पर रिलीज किया गया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है? तो आंसर इज यस, कि बेल पर छोड़े गए व्यक्ति को भी अरेस्टेड पर्सन ही माना जाता है अंडर सेक्शन 53। और जो एग्जामिनेशन की प्रोसेस के दौरान रीजनेबल डिस्कम्फर्ट, हर्ट या पेन वो जस्टिफाइड है, ऐसा माना जाता है कि वो इतना होगा या वो जस्टिफिएबल है।
Now a case is there, Ritesh Sinha versus State of UP. Ritesh Sinha versus State of UP, AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इस केस में कहा गया कि टेकिंग ऑफ वॉइस सैंपल, अगर हम आवाज के कोई नमूने ले रहे हैं, वॉइस सैंपल ले रहे हैं, तो दैट इज नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वॉइस सैंपल जो है वो आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन को हिट नहीं करता है। ऐसा किया जा सकता है। नाउ एंड अनदर केस दैट इज ऑल्सो a very important case, and that is Thaniel Victor versus State. Thaniel Victor versus State. It is the case Criminal Law Journal. यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या पोटेंसी का जो टेस्ट है वो भी सेक्शन 53 में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आंसर इज यस, इवन पोटेंसी टेस्ट इज इंक्लूडेड इन द फोल्ड ऑफ सेक्शन 53, कि सेक्शन 53 के एग्जामिनेशन में पोटेंसी टेस्ट भी इंक्लूडेड है। नाउ अनदर केस इज सुरजीत सिंह वर्सेस सुरजीत सिंह वर्सेस कंवलजीत कौर। Kanwaljit Kaur. It is the case of Punjab and AIR 2003, Punjab and Haryana. Another important issue that was about the virginity test. कि क्या सेक्शन 53 में किसी महिला के वर्जिन होने का टेस्ट भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इट वाज सेड नो, एज इट इज यहां मना किया गया और कहा गया कि इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको हिट करता है, तो इसलिए इस तरह का वर्जिनिटी टेस्ट नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इट इज इंट्रूजन टू द प्राइवेसी, कि प्राइवेसी का हनन है, इसलिए यह आर्टिकल 21 के अंडर नहीं काउंट किया जा सकता। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 53 ऑफ द CRPC fully. Enjoy the lecture. Thank you.